వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన ओम नमो वेंकटेशाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री वेंकटेशाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी देख रहे हैं वर्तमान में साक्षात किस प्रकार से सिंह वाहन पर जुबली हिल से साक्षात हैदराबाद से प्रसारण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव को, जिसमें कि सभी भक्तगण किस प्रकार से नृत्य संगीत वाद्य यंत्र करते हुए जा रहे हैं भगवान को सिंह वाहन पर विराजमान करके, और बहुत ही अद्भुत प्रसंग के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि इस सिंह वाहन का क्या महत्व है। भगवान इस सिंह वाहन पर बैठे हैं, किस प्रकार से इनका दैदीप्यमान स्वरूप किरीट शंख चक्र स्फटिक इत्यादि मालाओं से और इत्यादि अलंकारों से अलंकृत जो कि सभी के बीच में जा रहे हैं। सिंह वाहन का मूल स्वरूप क्या है यदि हम देखते हैं तो सिंह सामान्यतः शक्ति वीरता राजसत्ता और धर्म रक्षण का एक प्रतीक है। धर्म रक्षण का प्रतीक माना जाता है सिंह। शास्त्रों में सिंह विशेषतः श्री दुर्गा देवी का वाहन है, लेकिन और नृसिंह अवतार में भगवान विष्णु की उग्र धर्म रक्षक शक्ति से संबंध है। अतः वेंकटेश्वर भगवान का सिंह वाहन विष्णु के धर्म पालक और रक्षक शक्ति का द्योतक भी है। ब्रह्मोत्सव में जो कि हम देख रहे हैं सिंह वाहन को जुबली हिल से हैदराबाद से साक्षात श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रसारण को, जो कि भगवान विभिन्न वाहनों पर विहार करते हैं, नगर यात्रा करते हैं और भिन्न भिन्न देवी गुणों से प्रदर्शन होते हैं वो। तो अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान सिंह पर आरूढ़ सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर के और जा रहे हैं, जो कि भगवान केवल करुणामूर्ति ही नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर तो भक्त वत्सल करुणामूर्ति नाना प्रकार के उनमें सभी गुण हैं, और वाद्य यंत्र नृत्य इत्यादि करते हुए सभी उनको नगर यात्रा के लिए भ्रमण के लिए इस पावन ब्रह्मोत्सव में लेकर के जा रहे हैं। इससे धर्म का तो उद्भव होता ही है, लेकिन अधर्म का नाश करने का भी ये धर्म संरक्षक भी है। किस प्रकार से देखते हैं कि जब ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है तो
तो ब्रह्मोत्सव में नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर के भगवान जाते हैं और वैखानस आगम की परंपरा में, वैष्णव आगम की परंपरा में इनको लेकर के जाते हैं, जिससे कि नगरवासी को एक दृष्टि मिलती है कि आज हमारे बीच में भगवान वेंकटेश्वर आए हैं और उनके उद्भव को, उनके दर्शन करते हुए वो जाते हैं। नृसिंह संबंध इससे देखते हैं तो विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया था, प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का वध किया था। इससे सिद्ध क्या होता है कि धर्म रक्षण हेतु भगवान सिंह स्वरूप धारण करते हैं और वेंकटेश्वर भगवान का सिंह वाहन उसी नृसिंह शक्ति का सौम्य उत्सवी प्रतीक है। सिंह राजाधिराज का चिन्ह होता है। धर्मशास्त्रीय परंपरा में सिंहासन, सिंह ध्वज, सिंह मुद्रा, ये जो तीन हैं, सिंहासन, सिंह ध्वज और सिंह मुद्रा, ये क्या है कि राजाधिराजों के राज चिन्ह होते हैं। इन्हीं के कारण वो राज्य उत्कृष्ट जाता है। राजसत्ता सार्वभौम के प्रतीक माने जाते हैं। तो भगवान वेंकटेश्वर को कलियुग प्रत्यक्ष दैवम कहा ही नहीं जाता है, बल्कि वो हैं। इसीलिए सिंह वाहन उनका जगत नियंता और धर्मराज स्वरूप प्रकट करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम भगवान के सिंह वाहन का आलोचन करेंगे तो इससे भय का नाश होता है। सिंह क्या है? निर्भयता का प्रतीक है और भगवान भक्तों को भय, पाप, बाधाएं नष्ट करते हैं। अंतःकरण की शक्ति सिंह वाहन संकेत देता है कि हे भक्तों, हे साधकों, हे मेरे भगवान वेंकटेश्वर के प्रिय भक्तों, आत्मिक साहस, धर्मनिष्ठा, अड़ग विश्वास धारण करना चाहिए। ये हमें सिंह वाहन से शिक्षा मिलती है और उसके ऊपर भगवान आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। किस प्रकार से कि सबसे निर्भय जंतु है, सबसे निर्भीक जीव है तो सिंह है, लेकिन उस सिंह को भगवान श्री वेंकटेश्वर के पादचरण कमलारविंदों में भी नतमस्तक करना पड़ता है। इससे क्या पता चलता है कि भगवान के आगे इस संसार की, इस विश्व की कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उस शक्ति को भगवान के पाद चरण कमलारविंदों में तो मस्तक झुकाना ही पड़ता है। तो जब सिंह भगवान के श्री चरणों में मस्तक झुका सकता है तो हम क्यों ना भगवान के ही आराधना करें, भगवान को ही माने और भगवान की पूजा करें। इससे करुणा और उग्रता का समन्वय होता है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से सिंह वाहन तो तत्व धर्म रक्षण और वीरता का तत्व है। इस प्रकार से वेंकटेश्वर स्वामी में ज्ञान, शक्ति और करुणा तीनों का समन्वय दिखाई देता है, जो कि नगर भ्रमण पर भगवान सिंह पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं, जो कि मार्ग के मध्य में भक्त लोग आरती प्रदान करते हैं, नैवेद्य प्रदान करते हैं और भगवान के अत्यंत उत्कृष्ट दर्शन को प्राप्त करके वो अपने आप को धन्य मानते हैं, अपने आप को बहुत ही सुख संपन्न, बहुत ही उत्कृष्ट मानते हैं भगवान के दर्शन करने मात्र से वेंकटेश्वर भगवान का सिंह वाहन हमें क्या प्रदर्शित करता है कि भगवान धर्म के रक्षक हैं। भगवान धर्म के रक्षक हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः।
वे भक्तों के भय का नाश करते हैं। तो भगवान सिंहासन पर, सिंह वाहन पर बैठ करके भक्तों के बीच में, भक्तों के मध्य में जा रहे हैं। तो इससे भक्तों को क्या शिक्षा मिलती है कि जो इतना बड़ा सिंह है, इतना बड़ा जो सिंह है, उस पर यदि भगवान बैठे हैं तो इनका जो भय है वो भगवान के श्री चरणों में आ जाता है। नृतत्व, निसिम्म तत्व उनके भीतर निहित है। साधक को निर्भय धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निर्भय होकर के धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। जिससे कि भगवान वेंकटेश्वर हम सभी को देख रहे हैं, किस प्रकार से हम उनके ब्रह्मोत्सव में नृत्य करते हुए, ढबढोल मजीरा बजाते हुए उनको नगर भ्रमण के लिए, प्रदक्षिणा के लिए लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सिंह वाहनस्थ वेंकटेश्वर भगवान भक्तों को साहस, संरक्षण और धर्मनिष्ठा का संदेश देते हैं कि हे भक्तों, हे मेरे पुजारियों, हे मेरे साधकों, आप साहसी बनो। इस प्रकार से वो हम सभी भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सिंहारूढ़ होकर के, सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर के भगवान हम सभी को हमारे दर्शन, हमको दर्शन दे रहे हैं। और हम कृतकृत्य हैं, धनधन्य हैं कि भगवान की इस प्रकार से शुभ वेला में, प्रातः वेला में हम दर्शन पा रहे हैं सिंह वाहन पर। बहुत ही किस प्रकार से दैदीप्यमान है, देख रहे हैं। गोविंद 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 సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు, ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు, కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు. ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు, కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు. సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు. సింహరూపమును వలచి బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే, కరుణతో నరసింహరూపమును వలచే బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే. అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరినా, అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజునకు ముత్తు మురిపాలు గూర్చి. అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజునకు ముత్తు మురిపాలు గూర్చి. సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు.
పరిపాలనోద్దండుడై పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోద్దండుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు సింహవాహనమెక్కే శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు బ్రహ్మాండ భాండ సంసక్త పరమ భక్త ఫలప్రదా సింహవాహన సౌందర్య మా మనోహర మంగళం. ओम नमो वेंकटेशाय। कौस्तुभोज्ज्वलवक्षास्त्रिपीताम्बरविराजितः सिंहोपरि स्थितो देवो लोकानां भयहारकः। कौस्तुभमणि से सुशोभित वक्ष स्थल पर पीताम्बरधारी प्रभु सिंह पर स्थित होकर के लोगों का भय दूर करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के श्री ब्रह्मोत्सव को सिंह वाहन पर विराजित जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण, जो कि हमें सिंह वाहन पर आरूढ़ होते हुए भगवान वेंकटेश्वर हम सभी भक्तों को एक चेतना जागृत करते हैं हमारे अंतर्गत कि मां वैशिति वदन्निव भक्तानां हृदय संस्थितः सिंहवाहन संयुक्तो वेंकटाद्रिनिवास भूः। मत डरो, ऐसा मानो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर बैठ करके आया हूँ, जिससे आप लोक के जीव जो डरते हैं ना सिंह से, मैं इस पर बैठ करके आया हूँ, ये मेरा वाहन है, इससे आप क्यों डरते हो? तो आप क्या करना है, माँ भैषिति, इससे मत डरिए, ये सामान्य है, लेकिन ईश्वर की भक्ति, मेरी भक्ति में अपना चित्त, मेरे पाद चरण कमलों में मेरा चित्त, अपना चित्त क्या है, उपस्थापित कीजिए। नृसिंह वीर्य संयुक्तो भक्त पालन तत्परः धर्म संस्थापनाय सिंह वाहन गो हरिः। कि नृसिंह के वीर्य से युक्त भक्तों की रक्षा में तत्पर धर्म की स्थापना हेतु सिंह वाहन पर स्थित भगवान हरि हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं। नृसिंह भगवान की नृसिंहावतार की पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम स्कंद में प्राप्त होती है, जिसमें कि हिरण्यकशिपु का अत्याचार, असुरराज हिरण्यकशिपु ने क्या किया, कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया और तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। उससे स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया कि नान्यः ईश्वरः अहमेव परमः, कि कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो मैं ही हूँ, जो है मैं ही हूँ। परंतु उसका पुत्र जो
प्रहलाद थे बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति किया करते, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। तब प्रहलाद जी का उपदेश रहता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान विष्णु की भक्ति के 9 रूप हैं। श्रवण कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम इत्यादि रूप से उनके 9 रूप बताए हैं। यदि हम किसी भी एक भी रूप को धारण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसका आश्रय ले लेते हैं, तो हम वास्तव में ही धन्य हो जाते हैं। जब प्रहलाद जी पर हिरण्यकशिपु का अत्याचार किया, तब ईश्वर क्या है कि पिता द्वारा अत्याचार और ईश्वर विश्वास इस प्रकार से कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक बार अनेक प्रकार से मारना चाहा, किंतु हर बार भद्रम देवक्यादिगुणार्णवमिदेन्द्र प्रवणं वन्दे लक्ष्मीनाथ समारम्भां नादयामुणमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपथां बुधयुग्मरुग्मा प्रणय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये माधापिताय वदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मधन्वजानाम् गुणाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिघटं प्रणमामि मूर्धना भूतं जरस्तमकथात्मयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परखार यथेन्द्रमिश्रान् प्रणतोऽस्मि नित्यं विरारमाण திருக்கோவலோதருணல் காரார் கருமுகளை காணப்புக்கு ஓரா திருக்கண்டேன் என்னுரைத்த சீரான் உரை கண்டாய் நெஞ்சே உகந்து ஆடித்தருள திரு கண்டேன் பொன்மேனே கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணி நிரவும் கண்டேன் கீழாரும் பொன்னாளி கண்டேன் புரிதங்கம் கை கண்டேன் என் நாழி வண்ணன்பா என்னே திரு கண்டேன் பொன்மேனே கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணி நிரவும் கண்டேன் பொன்னாழி கண்டேன் பொருளிலங்கம் கை கண்டேன் என் நாழி வண்ணன் பால் என்னே கடல் கண்டேன் సత్యజ్ఞాన సుఖస్వరూపం नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम्
సుముఖ కరుణే క్షణం సులభ నరసింహం సుముఖ కరుణే క్షణం సులభ నరసింహం విజయ నరసింహం వీర నరసింహం విజయ నరసింహం వీర నరసింహం భుజబల పరాక్రమ స్ఫుట నృసింహం పూర్తిగా మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం వ్యాప్తించ భూతేష్వఖిలేషు చాత్మనః అని శ్రీమద్భాగవతంలో చెబుతారు. దేనికి నరసింహావతారాన్ని ధరించారు పరమాత్మ అంటే సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం. నిజభక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు ఏమని అంటే ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు అని. అణువణువులోనూ నిండి ఉన్నటువంటి పరమాత్మను మనం చూడాలే కానీ సర్వత్రా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు కదా. ఆ ప్రహ్లాదుడి మాటను నిజం చేయడానికి గాను నరసింహస్వామిగా స్తంభంలోంచి ఉద్భవించి స్తంభే సభాయాం నమృగం నమానుషం అని అన్నట్లుగా అన్నమాచార్య స్వామి వారు కూడా అంటారు. సగం మానిషి రూపు సగం మృగము రూపు అని చెప్పి అంటారు. ఆ విధంగా నరసింహస్వామిగా ఈనాడు ఈ జూబ్లీ హిల్స్ క్షేత్రం నుండి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికై వేంచేస్తున్నటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువును మనం దర్శించడం వల్ల సకల శత్రువులను కూడా దూరం చేసి అంతఃశత్రువులను బహిశత్రువులను అన్నిటినీ ఆ పరమాత్మ దూరం చేసి మనకు మనశ్శాంతిని కలిగించాలి అని ఆ పరమాత్మను ప్రార్థిస్తూ గోవిందా. हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान को सिंह पर आरूढ़ करके उनको लेकर के जा रहे हैं. अभी बहुत ही अद्भुत दैदीप्यमान उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है हम सभी को कि जब पिता द्वारा अत्याचार किया गया था और ईश्वर पर विश्वास किस प्रकार से कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारना चाहा, किंतु हर बार भगवान की कृपा से वह क्या होता था, सुरक्षित रहता था. भगवान पर अड़िग विश्वास था. तब क्रोधित होकर के उसने पूछा तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया वह तो सर्वत्र है. आपने ये प्रश्न ही गलत किया है पिता. बोलते हैं कि ये पूछना चाहिए कि तेरा विष्णु कहाँ नहीं है. मेरा विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान है. न केवलम में भगवत चराजन सबई भाबलम बलिनो चापरेशाम. भाव ईश्वर सब में स्थित है. जब स्तंभ में भगवान का प्राकट्य हुआ, जब हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया तो वहां से अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए. आधा मनुष्य आधा शरीर, यही है नृसिंह भगवान. सत्यम विधातुम निजवृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगो न मानवः. न मृग न ही मानव. अपने भक्त के वचन को सत्य करने और सर्वव्यापकता दिखाने हेतु यदि भगवान अपने भक्त की वचनों को सत्य करने के लिए नहीं प्रकट होते तो केवल इसी के कारण आज न जाने कितने लोगों में अश्रद्धा फैली होती. इसलिए भगवान को पता है कि मुझे कहाँ किस स्थिति में किस प्रकार का चित्त बनाना है व्यक्तियों का, क्योंकि हम सब वो भगवान की ही कठपुतली हैं. भगवान स्तंभ से अद्भुत रूप में प्रकट हुए. न पूर्ण पशु और न ही वो मानव थे.
तब हिरण्यकशिपु का वध आता है कि भगवान नृसिंह ने संध्या समय द्वार की देहरी पर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वर का उल्लंघन भी नहीं हुआ था। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न इस प्रकार से जो वर मांगे थे, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं, इस प्रकार से नाना प्रकार के वर मांगे थे, उन सब वरों का भगवान ने देहली पर न भीतर, न बाहर, न आकाश, न धरती, अपनी जंघा पर रख करके, न भीतर बाहर घर की देहली पर रख करके, न अस्त्र से न शस्त्र से, उन्होंने अपने नाखून से, न मानव और ना ही किसी का रूप उन्होंने तो नृसिंह, ना ही मानव था, ना ही वो सिंह था। करालदंष्ट्रम करवाल चंचलम दिगंबरम रक्तनखाग्रलोचनम। उग्र नृसिंह रूप का वर्णन है। तो भगवान पर उनके कहने पर प्रहलाद की स्तुति करते हैं कि भगवान का उग्र रूप देख करके देवता भी क्या किए, निकट न जा सके। तब बालक प्रहलाद ने प्रार्थना की, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाही नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिपिब्रू किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाति। कि ब्रह्मा आदि देवता भी आपको पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं तो बालक हूँ, आपकी स्तुति कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। इस प्रकार से प्रहलाद जी अपने वचनों में बोल रहे हैं। तब भगवान प्रसन्न हुए और प्रहलाद को अभय दिए कि मेरे से डर मत। उनके सिर पर स्पर्श किया हाथ को और वो निर्भय से मुक्त किए। तब भगवान की करुणा कितनी है कि नृसिंह भगवान ने कहा, मत्परा सर्वभूतेषु न मे भक्त प्रणश्यति। और ये गीता में भी यही भाव है कि भक्त का कभी नाश नहीं होता है। यदि वो भक्त श्रद्धा से, अपने प्रेम से वो उनके सेवा में तत्पर है, तभी। प्रहलाद को राज्य दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। तो इससे हमें आध्यात्मिक संदेश जो मिलता है वो क्या है कि सच्ची भक्ति जन्म से, कुल से नहीं है, हृदय से होती है। जब हम भगवान को हृदय से पुकारते हैं तो न जाने वो कहाँ पर भी विद्यमान हो जाता है। इस प्रकार से हमें सच्ची भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, इसका भी हमें विश्वास करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को सर्वत्र विद्यमान, सर्वव्यापी बताया। किस प्रकार से भक्त की रक्षा हेतु भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। हम भगवान के आगे जो भी शर्त रखते हैं वो भगवान ही उन शर्तों को फेल कर देते हैं, अनुत्तीर्ण करते हैं, असफलता दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा की, भगवान वेंकटेश्वर की ही तो कठपुतलियां हैं। हमारी जहां तक हमारा जो चिंतन प्रारंभ होता है वो चिंतन उन्हीं के द्वारा दिया गया है। हमारे चिंतन का जहां अंत होता है कि हम कहां तक सोच सकते हैं, वहां से चिंतन भगवान का प्रारंभ होता है। तो भक्त की रक्षा है तो भगवान की किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और अहंकार का अंत निश्चित है। भक्त को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए और भक्ति तो अमर ही है। भक्ति क्या है? अमर है। यदि हम भक्ति करते हैं
तो वो अमरता को प्रदान कराती है। क्योंकि बहुत प्रकार के भक्त हुए, भक्तमाल ग्रंथ है, उनमें पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के कहाँ कहाँ पर भक्त हुए उनका वर्णन मिलता है। तो भक्ति वो उनका जीवन तो हो गया, उनके प्राणांत हो गए, लेकिन उनकी भक्ति का जो वैभव है वो आज भी ग्रंथों में उल्लिखित है। इसीलिए हमें भगवान के श्री चरणों में, श्री पाद कमलार विंदों में अपनी श्रद्धा के साथ में, अपनी भक्ति के साथ में उनको श्रद्धा पूर्वक भाव रखने चाहिए। मन्ये धना विधन रूप तपस्रुतो जयी, कि धन कुल रूप तप विद्या आदि भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं, केवल भक्ति ही उन्हें संतुष्ट करती है। जैसे कि गजेंद्र की भक्ति से हुए भगवान संतुष्ट। और मैं अपने लिए उन्हीं भगवान जो हैं दैदीप्यमान स्वरूप में स्थित हैं, वो क्या हैं कि उन अज्ञानियों के दुख के लिए हूँ जो इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं और दुख ही पाते हैं। उनको भगवान चेतना दे रहे हैं। किस प्रकार से दैदीप्यमान स्वरूप को हम देख रहे हैं। नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं भुजबल पराक्रम स्फुट नृसिंहं रजनीचर विदलन विराजित नृसिंहं सुजन रक्षक महाशूर नरसिंहं नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं चारु कल्याण निश्चल नृसिंहं धीर चित्तावास दिव्य नरसिंहं सारयोगानंद चतुर नरसिंहं नमितदेवं भजे नारसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं कमनीय गुणगणाकर नृसिंहं अमित सुश्री वेंकटाद्रि नरसिंहं रमणीय भूषाभिराम नरसिंहं
नरसिंहं वीर नरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं। भगवान किस प्रकार से देदीप्यमान रूप में सिंह वाहन पर विराजित होकर के हम सभी भक्तों को अपने प्रकाश युक्त देदीप्यमान दर्शन दे रहे हैं, जो कि नृसिंह भगवान का भी इन्होंने जो धर्म की हानि होती है अथवा धर्म को क्षति जब पहुंचती है तब भगवान न जाने किसके रूप में वो अवतार लेते हैं और उस विश्वास को अडिग बनाने के लिए बहुत ही चेतसा से बुद्धि से कार्य करते हुए अपने भक्त को प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक समझाने की चेष्टा करते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगे थे तब उन्होंने बताया कि मेरे को क्या क्या वरदान चाहिए, कि ना मनुष्य से मरूंगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में। फिर भी भगवान ने संध्या समय देहरी पर नखों से वध किया। इससे क्या मिलता है, इससे क्या प्राप्त होता है कि दैवी न्याय से कोई बच नहीं सकता है। भगवान की जो चक्की है वो थोड़ी विलंब से चलती है, लेकिन उसको द्वारा से चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक बार में ही अच्छा न्याय दे देती है। अहंकार का अंत निश्चित होता है। इसमें अहंकार में जो भरे हुए हैं किस प्रकार से हम सभी देख रहे हैं। वेद पंडित लोग भगवान के नाना प्रकार के वेदों का पारायण करते हुए, शाखाओं का पारायण करते हुए, स्वरों में पारायण करते हुए भगवान को लेकर के आ रहे हैं। भगवान नारायण को सिंह वाहन पर बैठा करके लेकर के आ रहे हैं। सभी भक्तगण उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में भक्ति पूर्वक दर्शन पा रहे हैं और किस प्रकार से दीप्यमान स्वरूप है, जो कि भगवान सिंह पर बैठे हुए हैं। उग्रता के भीतर करुणा नृसिंह का शांत होना भी इससे हमें बहुत ही प्रतीत होता है। देखते हैं कि देवता भी उग्र नृसिंह के पास न जा सके थे। भक्त्या तुतोष भगवान, भगवान को हम केवल भक्ति से ही संतुष्ट कर सकते हैं। हम कितना भी उन पर कुछ भी प्रसाद, कुछ भी भक्ति, जब तक भक्ति नहीं है तब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। और भगवान को भक्ति का किस प्रकार से पता चलेगा, तो वो हम सभी के चित्त में बैठे हैं, हम सभी के हृदय में बैठे हैं। वो सब पहचान लेते हैं कि कौन दिखावे से मेरी भक्ति कर रहा है, कौन मेरे वास्तव में भक्ति का आनंद ले रहा है। तब भक्ति भगवान को भी बस में कर लेती है। भगत के बस में है भगवान। इस प्रकार से यदि भक्त अपनी भक्ति को भावना पूर्वक व्यक्त करता है तो भगवान भी भक्त के माध्यम से बस में हो जाते हैं। प्रेम क्रोध से अधिकारी, जो कि अधिक शक्तिशाली है, प्रेम और क्रोध से जो भक्ति, जो कोई व्यक्ति वश में नहीं होता है, वो व्यक्ति भगवान सच्चिदानंद स्वरूप कलयुग के साक्षात देवता भक्ति मात्र से रीझ जाते हैं। वो भी निष्काम भक्ति, प्रहलाद की मानवता। भगवान ने वर मांगने को कहा पर प्रहलाद ने मांगा
न स्वर्ग न मोक्ष, केवल सभी जीवों का कल्याण करना। तो सच्चा भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, जगत के लिए जीता है वो। उसी प्रकार हम सभी को भी भगवान से चेतना लेनी चाहिए, भगवान से एक उनके लीलाओं से, उनके लीला अवतारों से दृष्टांत पाना चाहिए, किस प्रकार से भगवान परिस्थितियों कैसी भी हो, भक्त की अनंत विजय होती है। परिस्थितियां चाहे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन जो भक्त की विजय तो भक्ति के माध्यम से ही भगवान कराते हैं। प्रहलाद की भक्ति निष्कपट श्रद्धा सर्वोच्च है। निष्कपटता को कि इसकी भक्ति में, प्रहलाद की भक्ति में कोई कपट नहीं है और श्रद्धा पूर्वक है और सर्वोच्च भक्ति है। स्तंभ से प्राकट्य क्या बताता है? भगवान का स्तंभ में प्राकट्य, स्तंभ से प्राकट्य होना कि भगवान भक्तों के मन के अंदर ही नहीं है बल्कि सर्वव्यापी है भगवान। हिरण्यकशिपु का वध जो है वो केवल एक ही है, अहंकारी विनाशकारी, उनके अहंकार का विनाश करना। यदि वो उनका अहंकार का विनाश नहीं होता तो भगवान के प्रकट होने के बाद भी यदि व्यक्ति में अहंकार है तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब भगवान में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, इसलिए उन्होंने अत्याचारी का अहंकार को बिल्कुल जड़ से निकाला। और नृसिंह का शांत होना, प्रेम सर्वोच्च शक्ति। जब नृसिंह भगवान का वो शांत उग्र रूप से शांत रूप में आ गई तो क्या है? प्रेम सर्वोच्च शक्ति है। स्नेह कार्य साधक। स्नेह से यदि हम कार्य किसी से करवाते हैं, प्रेम से यदि कार्य करवाते हैं तो वो सफलता को प्राप्त होता है। निष्काम वरदान, परोपकार ही महाशक्ति। क्या है कि यदि निष्कामता का वरदान मांगा तो परोपकार की महाभक्ति मानी जाती है। परोपकार ही फल। गायें दूध देती हैं, किसके लिए? मानवों के लिए। वृक्ष फल दे रहे हैं, वो स्वयं उनका उपभोग नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके अंदर ही फल लगते हैं। किसके लिए? सभी जीव जंतुओं के लिए। नदियां पानी दे रही हैं, किसके लिए? सभी जानवरों के लिए। इस प्रकार से सभी प्रकृतिस्थ प्राणी, प्रकृतिस्थ जीव जंतु परोपकार की भावना रखते हैं, लेकिन एक मानव मात्र ही है। परोपकार तो दूर है, अहंकार सबसे पहले आ जाता है यदि थोड़ा सा परोपकार करने मात्र में ही। भक्त रक्षा, ईश्वर सदैव साथ है। जब भगवान ने, प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा, उनका चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तब उनको पता लगा कि हे भगवान, आप इसके अंतर्गत हैं कि नहीं पता नहीं, स्तंभ के अंतर्गत। लेकिन आपके भक्त ने बता दिया है एक दुष्ट को कि मेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त है। और उसने पूछा कहाँ सर्वत्र? क्या इस स्तंभ में विद्यमान है? तो मैंने वो बोल दिया अवश्य है। तो जैसे वो प्रहार स्तंभ पर किया वैसे ही आपके श्री दर्शन हो गए, और श्री दर्शन होते ही हम सभी को संकेत मिलता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार से एक देव में विद्यमान है, एक देवालय में विद्यमान है, उसी प्रकार से एक पत्थर में विद्यमान है। जिस प्रकार से एक पत्थर में देव विद्यमान है, उसी प्रकार से एक धातु में भी विद्यमान है,
एक कण कण में विद्यमान है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और नृसिंह अवतार का मुख्य कारण केवल असुर वध नहीं था, बल्कि भक्त के वचन को सत्य करना था। यदि वो भक्त के वचन को सत्य नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं। जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा। शशिनयन मृगनरवेश बहिरन्तस्थल परिपूर्ण, मिहिर शशिनयन मृगनरवेश बहिरन्तस्थल परिपूर्ण, अहिनायक सिंहासन राजित बहुल गुणगण प्रह्लाद वरद, अहिनायक सिंहासन राजित बहुल गुणगण प्रह्लाद वरद, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा। चटुल पराक्रम समघन विरहित निटल नेत्र मौनि प्रणुता, चटुल पराक्रम समघन विरहित निटल नेत्र मौनि प्रणुता, कुटिल दैत्य सति कुक्षि विदारण पटु वज्रनखा प्रह्लाद वरदा, कुटिल दैत्य सति कुक्षि विदारण पटु वज्रनखा प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा। वामांक भावज कोटि प्रतिमाना, श्रीवनिता संश्रित वामांक भावज कोटि प्रतिमाना, श्री वेंकटगिरि शिखर निवास पावन चरिता प्रह्लाद वरदा, श्री वेंकटगिरि शिखर निवास पावन चरिता प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा। उग्रं वीरं महाविष्णुं
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। हम सभी उस उग्रवीर सर्वव्यापक मृत्यु के भी मृत्यु नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। और जिस नृसिंह भगवान पर विराजमान हैं हमारे श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि हम देख रहे हैं कि सिंहवाहन पर विराजमान होकर के जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण देख रहे हैं। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम अपने स्थान पर बैठ करके, स्थल पर बैठ करके ये दर्शन पा रहे हैं भगवान के, कि भय का मूल कारण होता है मृत्यु, और नृसिंह जो है मृत्यु से भी परिचेतना है। यदि हमारी मृत्यु कब होगी, यदि हमें पता चल जाता है कि उस दिन होगी, तो हमें डर लगने लगता है और उस दिन से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भय का मूल कारण होता है मृत्यु। और नृसिंह मृत्यु से भी परे हैं, जो कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से शरीर मन की रक्षा, कवच में विभिन्न अंगों की रक्षा हेतु प्रार्थना की जाती है। मस्तक, नेत्र, हृदय, भुजाएं, चरण, आध्यात्मिक अर्थ यदि देखते हैं तो ये बाहरी नहीं है, बल्कि पूर्ण व्यक्तित्व की रक्षा है। विचार, भाव, कर्म और जीवन, क्योंकि हम अपने मस्तक से विचारों को पैदा करते हैं, भावों को पैदा करते हैं, नेत्र के माध्यम से उन भाव को हम देखते हैं, भुजाओं के माध्यम से उन भावों पर प्रतिक्रिया करते हैं, और चरणों के माध्यम से ही प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से सभी भगवान के दर्शन पा रहे हैं। नृसिंह भगवान पर विराजमान हैं, सिंह वाहन पर विराजमान हैं हमारे कलयुग के साक्षात नायक भगवान वेंकटेश्वर, और हम सभी भक्तगण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस ब्रह्मोत्सव में पावन प्रातः काल की वेला में भगवान के दर्शन पा रहे हैं। हम सभी धन धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। और किस प्रकार से हम सभी देख रहे हैं, भय की ग्रंथि तोड़ना आत्मविश्वास बढ़ाता है, नकारात्मक विचारों को मिटाता है। इसलिए भय, यदि हम भगवान से भय नहीं करना चाहिए, भगवान से भक्ति के तार में जुड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम सिंह से डरते हैं, जीव सिंह से डरते हैं, तो सिंह पर तो साक्षात श्री भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं। अर्थात जो भय का उग्र रूप है सिंह, वो भगवान के श्री चरणों में विद्यमान है। यदि वो उग्र रूप श्री चरणों में विद्यमान है, तो क्यों न हम भी उन उग्र रूपों के मध्य जाना चाहिए हमें भी। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से नाना नृत्य वाद्य यंत्र ढपढोल मजीरा बजाते हुए भगवान के सिंह वाहन पर विराजमान हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी। और इस पावन ब्रह्मोत्सव में सभी नृत्य करते हुए, ढपढोल मजीरा बजाते हुए भगवान को भ्रमण करा रहे हैं। सभी वेद पंडित गण मंत्रोच्चार करते हुए पावन इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि भगवान नृसिंह कवच 3 स्तरों पर कार्य करता है। यदि हम देखें तो लौकिक, मानसिक और आध्यात्मिक। लौकिक जो है कि भय रक्षा, संकट निवारण होता है, और मानसिक साहस, स्थिरता, निर्भयता, और आध्यात्मिकता को यदि हम जोड़ते हैं तो अहंकार विनाश करता है, आत्म जागरण करता है। अतः ये केवल और केवल हमारे लिए दिखावा नहीं है,
बल्कि प्रत्येक जंतु के अंदर विद्यमान जो भक्ति है उसको और बढ़ावा देने की एक पद्धति है, परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन ब्रह्मोत्सव के इस पावन उपलक्ष्य पर किया जा रहा है। और निसिम्म कवच सिखाता है कि भय बाहर नहीं है, भीतर होता है भय, हृदय के अंतर्गत विद्यमान है। ईश्वर स्मरण से मानसिक भक्ति जागती है। यदि हम भगवान जो विद्यमान है, सिंह वाहन पर विद्यमान भगवान वेंकटेश्वर का यदि हम चिंतन ध्यान निधिध्यासन करते हैं तो हमारी भक्ति को और गति मिलती है। छत्र चामर आदि लेकर के भगवान के सेवा में सभी हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आत्मा अमर है, इसका बोध ही सच्ची रक्षा है। आत्मा अमर है, इसका यदि हम सभी को बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अवगमन हो जाता है, तो सच्ची रक्षा है वो। क्योंकि मृत्यु से हमारा जो डर है, भय है, वो निकल जाएगा। जब साधक के भीतर निर्भय दिव्य चेतना जागती है तो वही नृसिम्ह उसका कवच बन जाता है। तो हम किस प्रकार से देख रहे हैं भगवान के इस ब्रह्मोत्सव में श्री सिंह वाहन पर विराजमान है भगवान। अद्भुत प्रकार से हम दर्शन पा रहे हैं भगवान के। பல்லாண்டம் பரமாத்மனை போற்றிருந்தேத்துவர் பல்லாண்டு தொடர் சங்கிலிகை சலார் பிராரண்ட ஓங்க जगति वैशाख शुद्ध चतुर्दशी मंदवारमगणितमुगगूडेनदे स्वाति योगमु யோசை சலஞ்சரனின்னிடாயல் மேக விரண்டரில் வந்தார்வோன் என்னிறை கோட்டராச்சவச்சோ பெருமான் தண்ணியல் கெங்கினே சொட்டிபுரம் கட்டி தண்ணியலோசை சலஞ்சரனின்னிடாயல் மேக இளைஞர் வந்தார்வோன் என்னிடை கோட்டராச்சவச்சோ எம்பெருமான் போவில் தேனண்ணம் வண்டு போல் வங்கிகள் வந்து பொன் பவளவாய் மொய்ப்பார் வாழ்ந்தண்டு சக்கரமேந்திய அங்கைகளாலே வச்சோ வச்சோ ஆரத்தழுவா வந்தச்சோ வச்சோ தூதனாய் பாரதம் கை செய்து நஞ்சவில் நாகம் கிடந்தா நற்பொய்கை தூக்கு பணத்தின் மேல் பாய்ந்தருள் செய்த அஞ்சன வண்ணனே அச்சோ வச்சோ ஆயர் பெருமானே அச்சோ வச்சோ நாரிய சாந்தம் நமக்கிரைகள் தேரியவடம் திரு உடம்பில் பூதா சூரிய கோணினை இல்லையொடுங்க அந்நேர ஒரு வினாயச்சோ வச்சோ எம்பெருமான் மன்னர் சூட அதிர்வோள் விளங்கி எழுத்து மீண்டு இறந்துன்னை நோக்க பெருதுணை சோதனை விழித்தானே அச்சோ வச்சோ ஆயம் கையனே அச்சோ பண்ணி இப்பூமை பொறை தேப்பான் தேரக்க ஊர்ந்தாய் எழுந்தார் இளையர்காய் அரம்பெருங்கண்ணனே ஆரத்தழுவா வந்தச்சோ வச்சோ ஆயர்கள் போரே பெரும்புகழ்
மாவழி வேள்வியில் தக்கது தன்னென்ன தானம் விளக்கிய வீரான் காண்மை குறும்பால் கிளறிய சக்கர கையனே அச்சோ வச்சோ தக்கமிடத்தானே அச்சோ என்னிது மாயன் என்னப்பன் அறிந்திலன் உன்னைய வண்ணமே கொண்டு அளவா என்ன மன்னன முனியை ஆயல் சுடற்றிய என்னுடையனே அச்சோ வச்சோ கடவானே அச்சோ அண்ட கடன அணைய முழகேடு உண்டத்து காத்தா கண்ணாவோ வெண்ணே தனையுடி ஈரடி நற்கொள்ள மண்டை நிறைந்தானே அச்சோ வச்சோ துலகை மூட அந்நிய நான் மறை முத்து மறைந்திட உலகினில் शुद्ध चतुर्दशी मंदवार मगण विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ